हेलो स्टूडेंट्स। मैं सीए मनोज मित्तल मित्तल कॉमर्स क्लासेस से। आज हम सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ के लिए एबीसी एनालिसिस और शॉर्ट सक्सेस स्ट्रेटजी पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से हमने चैप्टर्स को ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में डिवाइड किया है। देखिए, फाइल है जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मित्तल कॉमर्स क्लासेस के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, वहां जाकर आप ये फाइल को ले सकते हैं। ये जून 2024, जून 2024 ऑनवर्ड्स के लिए एप्लीकेबल है। पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ कैटेगरी ए में हमने जो चैप्टर्स लिए हैं, पार्टनरशिप एक्ट है। पार्टनरशिप एक्ट बहुत आसान होता है, आपको पता पता है कि पार्टनरशिप एक्ट बहुत इजी पड़ता है और बहुत अच्छे से इसमें मार्क्स भी देखेंगे आप 6, 9 और 6, तो लगभग 21 मार्क्स का वेटेज यहाँ से रहता है। इसके बाद में एलएलपी है। एलएलपी भी बहुत ही आसान पड़ रहा है, 9 मार्क्स का वेटेज है। कंपनीज एक्ट है, 21 मार्क्स का वेटेज है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो शुरू की 3 यूनिट है, तो इनको हमने ए कैटेगरी में लिया है, जो कि बहुत आसान होती है, आराम से समझ में आ जाती है, स्कोरिंग भी है। और टोटल पेपर इसमें से 64 मार्क्स का पेपर इसमें से आने वाला है। अब हम चलते हैं कैटेगरी बी पर। कैटेगरी बी जो है, यहाँ पर देखेंगे चैप्टर नंबर 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो बाकी यूनिट्स हैं, वो कैटेगरी 2 में हमने रखा है। और इसके बाद में सेल ऑफ गुड्स एक्ट की जो यूनिट्स है 4, वो हमने इस कैटेगरी में डाली है। टोटल आता है 38 मार्क्स का। तो 38 मार्क्स तो बी कैटेगरी हो गया और 64 मार्क्स का ए कैटेगरी हो गया। तो जोड़कर हम देख रहे हैं तो 102 मार्क्स हो रहा है। तो इतना पेपर हमको एक ए और बी कैटेगरी में से मिल जाएगा। इसके बाद जो सी कैटेगरी है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में से लगभग 2-3 नंबर का पेपर आएगा। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 15 मार्क्स का, तो टोटल 18 मार्क्स का कैटेगरी सी है। तो टोटल 120 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें से आपको 100 मार्क्स का पेपर करना होता है। तो ये हमने एबीसी कैटेगरी देखी। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई एबीसी कैटेगरी क्या होती है। भाई ए कैटेगरी में आसान चैप्टर और स्कोरिंग होते हैं, बी कैटेगरी में एवरेज चैप्टर होते हैं और एवरेज वेटेज होता है, और सी कैटेगरी में थोड़ा सा टफ चैप्टर्स होते हैं जो हम डालते हैं। तो इस तरीके से एबीसी कैटेगरी डिफाइन करी जाती है। एबीसी एनालिसिस का फायदा क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ट्राई करना चाहिए कि पूरा 100% सिलेबस हम करके जाएं, पूरी तैयारी के साथ जाएं और पूरा पढ़ लें। लेकिन यदि हमसे पूरा नहीं हो रहा है, टाइम कम पड़ने की वजह से किसी भी रीजन से हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमें यदि कुछ छोड़ना है, तो वो टफ वाला पोर्शन जिसका कि वेटेज ऑफ मार्क्स भी बहुत ज्यादा नहीं है और टफ भी पड़ रहा है, तो वैसा पोर्शन को छोड़ देना चाहिए। तो वो सी कैटेगरी में हमने डालना होता है। तो इस तरीके से एबीसी एनालिसिस का एक फायदा तो ये है कि हम जब सेलेक्टिव होना चाहते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज को करना है, कौन सी चीज को छोड़ना है। दूसरा फायदा ये मिलता है कि हमें एक सीक्वेंस पता चल जाता है कि भाई हमें कहाँ से पढ़ाई करनी है, पहले क्या करें, फिर क्या करें, फिर क्या करें। तो उस सीक्वेंस में हमें पढ़ना चाहिए। तीसरा एक बेनिफिट और होता है कि हमें क्या करना है कि जैसे सबसे पहले ए कैटेगरी के चैप्टर्स को पढ़ना है। और ए कैटेगरी के चैप्टर्स को जब हम इतना कॉन्फिडेंट हो जाए कि इसमें हमारे लगभग पूरे में से पूरे नंबर आने वाले हैं, जब इतना हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए ए कैटेगरी पे, तो फिर हमें बी पे जाना है। और बी पे जब हमारा पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए, तब हमें सी पे जाना है। तो ये एक सीक्वेंस क्या होता है, ये आसान मतलब इजी टू टफ अप्रोच की तरफ हमें लेके जाता है। आसान को पहले पढ़े, फिर उससे टफ को पढ़े, फिर टफ को पढ़े। इस तरीके से करने से हमको ज्यादा बेटर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, हमें ज्यादा अच्छी पकड़ हमारे सिलेबस पे बन जाती है। तो ये एक बेनिफिट मिलता है। तो ये एबीसी एनालिसिस हमने करा। अब इससे ही श्योर सक्सेस स्ट्रेटजी क्या होती है? श्योर सक्सेस स्ट्रेटजी होती है कि आप पूरा कोर्स करने की पहले ट्राई करें, यदि नहीं हो रहा है तो आप अपनी सक्सेस को कैसे अश्योर कर सकते हैं। देखिए, सक्सेस अश्योर कैसे होगी कि जो पोर्शन आप पढ़ रहे हैं वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ें। जो आपने पढ़ लिया उसमें से यदि आ गया तो आप गलत नहीं होने देंगे। आपने यदि 70 मार्क्स की पढ़ाई करी और 70 मार्क्स का पेपर आ गया, तो आप उसमें पूरे में से पूरे लगभग ले आएंगे। ये श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी होती है। हमें वो स्टूडेंट नहीं बनना है कि हमने पूरा 100 मार्क्स का तैयारी कर लिया, 100 मार्क्स का पेपर भी अटेंड करके आ गए और एग्जाम में हमारे 40 मार्क्स भी नहीं आ पा रहे। हमें वैसा स्टूडेंट नहीं बनना है। हमें वैसा स्टूडेंट बनना है कि हमने यदि 70 का भी पढ़ा तो हमने 68 मार्क्स, 65 मार्क्स, 66 मार्क्स, इतना 65 से 70 के बीच में मार्क्स लाके हमने एग्जाम पास कर लिया। हमें वो स्टूडेंट बनना है। ये श्योर सक्सेस स्ट्रेटजी होती है। तो जितना पढ़े, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़े और उसमें पूरा पूरा स्कोर लाएं, उसमें नंबर नहीं कटने दें। हमने यदि 90 का पढ़ लिया तो फिर हमारे 85 से 90 के बीच में मार्क्स आएंगे।
तो इस तरीके का स्टूडेंट हमें बनना है। तो ये क्या होता है, एबीसी एनालिसिस ये बताता है कि भाई जैसे आपने ए कैटेगरी को स्ट्रॉन्ग कर लिया और इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि इसमें मार्क्स नहीं कटने देंगे, तो 64 आपको यहाँ पर 64 में से आप 60 से कम नहीं स्कोर करेंगे, ये आप एश्योर कर लें, फिर आप आगे बढ़े। ये श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी होती है, इस तरीके से हमको इसको फॉलो करना चाहिए। तो एबीसी एनालिसिस देखें और श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें ताकि आप एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए। ओके, ऑल द बेस्ट।